तो यहाँ पे बहुत ही तबाही हुई है, बाल बाल बचा अपना गाँव। हमने ऐसी अब तक कभी नहीं देखी। गांव के ऊपर के हिस्सा जो भी इलाका है सारा ढह चुका है, कभी भी आ सकता है। पत्थर अभी भी घरों में पानी घुसा हुआ है, किसी के घर सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं दिया उन्होंने, वो दिए गए फोटो खींच कर दिए गए। अब फोटो में खींच कर थोड़ा और अब खान पीना का मतलब भन बर्तन था हमारा सब चल गए। हम कि में बनो आप लोग को नहीं दिखाया लेकिन चित्र में ढकना नहीं। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैण ब्लॉक के डांग गांव में ग्रामीण बादल फटने के कारण हुए नुकसान से खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद प्रशासन की ओर से पौड़ी जिले के डांग गांव में सड़क व्यवस्था तथा पेयजल आपूर्ति सुचारू करने को लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अभी भी रुक रुक कर हो रही बारिश से खौफ के साए में जी रहे हैं। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण गाँव वाले भय में हैं। इस समय मौजूद हूं मैं जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा थलीसैण के डांग गांव में। और 31 तारीख को यहाँ पे जो आपदा आई थी, उस आपदा में यहाँ गांव के पूरा जो क्षेत्र था पूरा नुकसान के उसमें है। और 31 तारीख को ही जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली थी, वो जिला प्रशासन के अधिकारी तक संज्ञान में आ गई थी। हालांकि इस संबंध में मैंने जिला अधिकारी आशीष चौहान को तत्काल इस संबंध में बता दिया गया था। उन्होंने वहां से प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल इस संबंध में आपके कंट्रोल रूम को बता दिया गया था। और यहाँ पे आपने देखा होगा तस्वीरों में किस तरह से नुकसान जो हो चुका है। और यहाँ की महिलाओं से लेकर तमाम पुरुषों का साफ कहना है कि लगातार हम इस क्षेत्र के लिए रोड की मांग कर रहे हैं, रोड के लिए कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन से लेके और नेता से लेके कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि 25 किलो चावल जो आजकल इन दिनों सरकार फ्री का जो दे रही है, उसके लिए हमें 250 रुपए देने पड़ते हैं। क्योंकि दुल्हन के लिए अगर ना घोड़े से खच्चर से यहाँ तक लाएं तो 250 रुपए का 25 किलो चावल लाने के लिए पड़ता है। और आजकल का बात करें तो वो भी नहीं पहुंच पा रहा है कि जगह जगह रास्ते आपने देखा होगा कि स्थानीय लोगों के जो आवाजाही का जो रास्ता था वो भी बिल्कुल बंद हो चुका है। और जो पुलिया थी वो पूरा टूट चुका है। वही नहीं, यहाँ पे लोगों के कई लोगों के जो स्थानीय जो अपने गौशाला है उसके भी क्षति ग्रस्त पहुंच चुकी है। एक महिला के यहाँ पे मकान की स्थिति भी इतनी हालत है कि वहाँ पे प्रशासन से लेके तमाम अधिकारी आए थे, लेकिन किसी ने सबने यही कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अभी तक भी इनके परिवार के लिए या इन ग्रामीणों के लिए कोई भी सामान की उपलब्ध या भोजन या तमाम जो खाद्य पूर्ति का सामान है वो अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बादल फटने की घटना से उनके खेत खलिहान में उगा अनाज तो नष्ट हुआ ही है, इसके साथ उनके घरों के अंदर तक मलबा घुस गया है। वहीं रास्ते और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे गांव में रसद सामग्री जुटाने के लिए उन्हें खच्चरों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका ढुलान उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। गांव के ऊपर के हिस्सा जो भी इलाका है सारा ढह चुका है और कभी भी आ सकता है। पत्थर अभी भी घरों में पानी घुसा हुआ है, किसी के घर सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे गाय माल जाल को तुम देख सकते हो, अभी घर में बंधे हुए हैं, इधर उधर कहीं जगह नहीं है जाने का। तो इस साइड रास्ता बंद है, इस साइड रास्ता बंद। स्कूल के बच्चों का बिल्कुल भविष्य खराब है। ये रोड पार नहीं है, इस नदी से यहाँ से लेकर और बुंगीदार तक कोई भी पुल सफर नहीं आती। तो हम तो सरकार से यही गुहार लगाते चाहते जल्दी जल्दी हमें यदि कहीं शिफ्ट करे और नहीं तो हमें जगह दे कहीं रहने के लिए। क्योंकि सरकार आ गई और बोल के चले गई, क्योंकि उनका काम है बोलना। क्योंकि उन्होंने हमारे अब बोल के कल बोल के गया प्रशासन, यहाँ पे कल बोल के गया तो तुम अपने घरों का माल जाल को सफाई करके जाओ, मिट्टी सफाई करके जाओ। हमने सब कुछ करना है तो सरकार की हम क्यों गुहार लगाए पहले बताओ ना। हम इतने साल से वोट देने सरकार को, अभी तक हमारे गाँव में रोड नहीं है, बताओ तो जाए कहाँ। एक बुजुर्ग जो देखो 4 बुजुर्ग इस गाँव में है, कोई आदमी बीमार हो जाता तो यहाँ से पल्ली लेके हमें यहाँ से थान तक या 5-6 किलोमीटर तक दूर ले जाना पड़ता, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पे आदमी नहीं है। तो अब करेंगे क्या। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घरों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए नहीं हुआ अभी तक। अभी थान हमारे यहाँ से थान या जगतपुरी हमारे मार्केट है, वहां से हम खच्चर को 200 रुपये ढलान देते हैं, वो भी सुरक्षित। हमारा 25 नाली हम घर में 25 किलो चावल नहीं पहुंचता हमारा। इतनी रोड की दशा है, इतनी रास्ते की दशा खराब है।
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसी आपदा उन्होंने अपने गांव में कभी नहीं देखी और जब रात के अंधेरे में आपदा आई तो बारिश से रास्ते बंद हो गए, जिस कारण से हम कहीं भाग नहीं पाए। साथ ही उन्होंने सरकार से अपनी नाराजगी जताई है। गांव में तो हर चीज़ की दिक्कत है। हम बुजुर्गों से मतलब पितरों से कई इलाके से बसे हुए इस गांव में हैं। हमने ऐसी अब तक कभी नहीं देखी। हमारे लोग रोज़गार में भी कमी है, हमारे लिए जो है रोड की भी कमी है। और इधर उधर भागेंगे हम तो कहाँ भागे, क्योंकि यहाँ रोड ही नहीं है। कल इतनी आपदा आई जो तो हमको जाने के लिए कहीं के लिए रास्ता ही नहीं मिला, सब रास्ते हमारे बंद हो गए। हमारे जो है प्रशासन कल आए भी देखने के लिए आई यहाँ। हमारे वो भी थे क्या कहते इसलिए तहसीलदार साहब थे, पटवारी लोग थे और हमारे जिला पंचायत भी थे, सभी थे यहाँ देखे। यही उन्होंने बातचीत की। बस ये कही है कि किसके कितने खेत के नुकसान हो रखा है, कितना कुछ हो रखा है। ये देखते हैं कि मतलब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ऐसा नहीं पूछा कि तुम्हारी व्यवस्था क्या की जाए, क्या होगा, सरकार तुम्हारी को कहीं जगह देगी या नहीं देगी, ये तो मतलब कुछ पूछा नहीं। ये बोलता है किसका नुकसान कितना हो रखा है, किसका कितना नुकसान हो रखा है, मुआवजा मिलेगा थोड़ी बहुत। भाई क्या है, इनके बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। ये यहाँ 2-4 मकान रात को खाली कर देते हैं हमने, मतलब कि तुम वहाँ मत रहो भाई, क्यों अभी भी बारिश आ जाएगी तो उनको खतरा है कि नहीं है। हम दिन के लिए कहते हैं कि तुम नीचे घर में आ जाओ। अब बताओ आप कि हम इस दशा में क्या करें। प्रशासन हमारा जो है कोई सुनती नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने मुआवजा राशि देने की बात कही है, किंतु हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए कोई अन्य स्थान चाहिए। उनका कहना है कि यहाँ रात दिन खतरा बना हुआ है, इसलिए हमें कहीं और भेजा जाए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हमने अपना वोट देकर सरकार को चुना है अपनी सुविधा के लिए, तो हमें हमारा हक चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने गांव के लोगों को बहुत सारी इशू आई थी, पर नाइट में 31 जुलाई को यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है। अपने गांव में बादल फट चुका है, एक जगह नहीं 2 जगह नहीं 3-4 जगह पे। बल्कि ये वाला बादल जो फटा है अभी, जब हम यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही तबाही हुई है। बाल बचा अपना गाँव। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, कैमरा आप घुमा सकते हो शायद, तो यहाँ पे आप पत्थर देख सकते हो, मलबा देख सकते हो। अपनी पाइपलाइन बिल्कुल जा चुकी है। गाँव बचा 1 मीटर मान के चलो। किसी के तो घर भी डैमेज हुए हैं। अपने बड़े भाई यहाँ पे हैं, हीरा सिंह रावत जी, इनका तो एक जो किचन वगैरह है ये भी बिल्कुल पीछे से साफ गया है। और क्या है कि घर पे भी मलबा भरा पड़ा है, अंदर अभी भी पानी घुसा जा रहा है और हम लोगों को बहुत इशू में है। कृपया करके अपने जल्दी से जल्दी अपने को हेल्प दीजिए आप लोग। हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ गांव में बहुत नुकसान हुआ है। कल प्रशासन वाले आए थे तो उन्होंने कहा था हम तुम्हें पैसे देंगे, उस पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा। जो हमारे घरों में मिट्टी बड़ी है उससे भी हम ही निकालेंगे, बाकी हमें पैसों का हम क्या करेंगे। हमें रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो गिर सकते हैं, कहीं भी किसी का बहुत नुकसान हो सकता है। बीते दिनों पौड़ी में आई आपदा ने लोगों से बहुत कुछ छीन लिया, जिसके बाद से ग्रामीण बहुत लाचार हो गए हैं। बीते दिन प्रशासन की टीम गांव में पहुंची थी, किंतु ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई से नाखुश नजर आ रहे हैं। सब कुछ ही गई, या भन बर्तन कुछ नहीं थी। गरीब आदमी छु, अब सरकार करेली करेली वोट हम लुनो तो देउनो, पर हमारा सारा छ बिरांडी हम शिफ्ट हुआ छी। जते भन पुनो मतलब क्या नहीं रहा हम गनी, राशन पानी हमारा सब मतलब खत्म हो गए। आप लोग देखने वाले छी। अब उस सरकार हमार व्यवस्था में सोए जो हम पर्या घर मतलब कब तक रोलम उना भी बाल बाछी 1-2 महीना चाड़ो हम तो रखना खन दियोलै 1-2 महीने तो दियोलु उनला पण तो देखना छ। लड़का में और मतलब बिन रोजगार से छोटा छोट छी, गरीब आदमी छो, खान पीना का के नहीं चा कुल या सो भर बर्तन के नहीं छी, कपड़ा वपड़ा सब गई नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने। बुद्धि गई, फोटो खींच कर लिए गई। अब फोटो खींच कर थोड़ा अब खान पीना का मतलब भन बर्तन तो हमारा सब चल गई। हम कि में बनो आप लोग को दिखाया, लेकिन चित्र में ढकना नहीं। से लेके तमाम महिलाओं से लेके सबने यही कहा है कि अगर ना जिस दिन यहाँ पे कोई भी मंत्री या विधायक या तमाम कोई भी आता है इस क्षेत्र में, तो हम अपनी समस्या को लेके उनके पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं। वही लोगों का ना कई बार हम कागज दे चुके हैं, लेकिन सरकार उन कागजों को कहाँ रख रही है ये समझ में नहीं आता है। वही बात करें तो पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जी से भी गुजारिश है इन लोगों की कि हमें रोड दे दे, ताकि हम भी अपने परिवार के साथ यहाँ सही ढंग से और अपने जो आ सकते हैं। लेकिन वही लोगों का कहना है
है कि यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा पूरा गांव एक दहशत में माहौल बना है। यहाँ के स्थानीय महिलाओं से लेके बच्चों से लेके तमाम सब यही कहना कि हमें पानी तक भी पीने को नसीब नहीं हो पा रहा है। और हकीकत वो तो आपने देख लिया होगा विजुअल में कि किस तरह से यहाँ के लोग पानी पी रहे हैं, गंदगी पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि पानी का जो टैंक है वो भी पूरा क्षतित हो चुका है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे खान पान की बड़ी दिक्कतें हो रही है। भगवान सिंह पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर विधानसभा से, थैलीसैंण ब्लॉक से। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।